पाकिस्तान सरकार ने ले लिया है बड़ा यूटर्न। अब वो भारत के साथ वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है। कि दुम सीधी न होती है, पाइप डाल कर सीधी हम भी करेंगे वहाँ। चाहे हाथ मिलाएं ना मिलाएं, एक मुस्कुराहट चेहरे पे रहनी चाहिए। थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। वैसे मोहसिन नकवी जी की जिंदगी में पहली बार नहीं हो रहा है। और हमने तो बहुत शुरू में ही कह दिया था, फर्स्ट डे जिस दिन पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े, वैसे हम आज तक जिसके भी साथ खड़े हुए हैं वो बेचारा लेट ही है। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, इससे पहले भी हम एक बार जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे 1971 में। उसके बाद तो वो लेटे तो नहीं, लेकिन भाग जरूर गए वो हमारे पास से। लेकिन हम एक बार फिर हमें याद आ गया कि ओह, ये तो कभी हमारा हिस्सा थे और ये तो हमारी कंट्री के साथ थे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे पता नहीं कौन कौन से रिश्ते, हमें पुराने खोए हुए रिश्ते, वो जो कुंभ के मेले में जैसे खो जाते हैं ना, उस तरह के रिश्ते हमें अचानक से बांग्लादेश के साथ हमको याद आनी शुरू हो गए। तो बहरहाल, लेकिन बांग्लादेश वाले जो थे वो बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने इतने अरसे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि जी आप हमें छोड़िए, आप जाइए अपना खेल खेलिए, आपका हम जाने और भारत जाने, यानी बांग्लादेश जाने और भारत जाने, उनके दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन क्योंकि हमें हर जगह में मामा चाचा बनने की जो है वो एक आपको पता है बीमारी है, तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे। बांग्लादेश की और भारत की अगर टेंशन है तो बीच में हम तो जरूर जाएंगे तमाशा देखने, और उसके बाद हम उस तमाशे में थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, नमक और डाल देंगे या थोड़ी मिर्ची और डाल देंगे, वो करने हम पहुंच गए। और ना हमारा अच्छा भला मैचेस हमारे चल रहे थे। ये और बात है कि जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है बहुत तगड़ी नहीं है, लेकिन अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये जब मैदान में उतरे इस बार, तो ये अगर भारत को हरा देंगे तो बस फिर तो सबके सब समझे जैसे चमत्कार हो जाएगा, लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम दुआओं पे काम चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है मैच में। जब ये जाएंगे भारतीय टीम के सामने जाएंगे तो क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे, क्या ये भारत को टफ टाइम दे पाएंगे या भारत को हरा पाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम लोगों के दिमागों में घूम रहा है। और जिनके नहीं घूम रहा, मेरा ख्याल है उनके पास दिमाग ही नहीं है, वरना अगर दिमाग होगा तो ये सवाल तो घूमेगा ही। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अब हुआ ये है कि जी हमने जो है वो देखा कि हमें तो कोई मना ही नहीं रहा। भारत वाले भी खुशियां मना रहे थे। एक तो हमने कहा हम खेलेंगे नहीं, बजाय इसके कि इंडियन टीम, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आकर पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करती, उन क्या खुशियां मनाई जाने लगी। कहने लगे लो जीतने का फाइन लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है ना, मोदी जी और उनके जो टीम है वो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करती। तोबा तोबा, मैं तो यह बोल भी नहीं सकती। हो तो इतनी खुशी मना रहे थे, उन्होंने तो मिठाई विठाई भी बांट दी थी। लेकिन होता वही है ना कि अगर आप पहले से मिठाई बांट दें तो वो मिठाई आपको उल्टी पड़ जाती है। तो अब यही हुआ कि क्योंकि सबने भारत में पहले ही मिठाई बांट दी कि अच्छा पाकिस्तान की टीम तो आई नहीं रही खेलने, तो फिर हमने सोचा अब चले ही जाते हैं। तो लेकिन जाएं कैसे? तो जी पहले तो बांग्लादेश को हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जरा कह दीजिए कि ठीक है हमारा झगड़ा है, लेकिन आप तो जाइए खेलने के लिए। तो जी बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, जो हमारे टीवी चैनल पे धड़ाधड़ दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी तमाम चैनल्स को जो है खास इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से गई है कि बार बार बताओ कि बांग्लादेश ने कहा भारत से खेलो। हम तो नहीं खेल रहे थे, हमने तो एक बार ना करी। हम तो एक बार जब कह देते ना तो हम, आपको पता है, हम खुद की भी नहीं सुनते। वैसे तो कोई और भी हमारी नहीं सुनता, लेकिन हम खुद भी अपनी नहीं सुनते। तो हमने कह दिया था कि ना जी ना ना, हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। लेकिन फिर हुआ ये कि जी बांग्लादेश वालों ने इतने फोन्स किए, इतने फोन्स किए, इतने फोन्स किए, इतने फोन्स तो हमारे हैं भी नहीं जितने उन्होंने फोन्स किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको तो भारत के साथ खेलना ही पड़ेगा, वरना हम आपके लिए मच्छी बंद कर देंगे। आपको तो पता है ना बांग्लादेश में बहुत मछलियां होती है, तो हम सोचे थे वहां से मच्छी मंगा लेंगे। तो उन्होंने कहा वो तो हम आपको देंगे नहीं। तो फिर हमने कहा चलो खेल ही लेते हैं। लेकिन यहाँ तक ही बात नहीं रुकी। उसके बाद बीच में आ गए जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी, आपको तो पता है ना श्रीलंका बहुत मशहूर कंट्री है, वहाँ के तमिल टाइगर्स एक जमाने में बड़े फेमस हुआ करते थे, हम भी बड़ी खबरें पढ़ते थे तमिल टाइगर्स की। जी हाँ जी हाँ, वही श्रीलंका। तो जी श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और उन्होंने भी कहा कि जाओ और जाकर खेलो। वैसे ये अजीब लोग है। हमारे यहाँ जो है वो लोग बच्चों को घर में बिठाते थे कि कोई खेलेंगे जरूरत नहीं, बैठो पढ़ो, लेकिन हमारे यहाँ पकड़ पकड़ के भेजते हैं जाओ खेलो। तो जी श्रीलंका से भी जो फोन कॉल्स आई तो उसमें भी हमें ये कहा गया कि जाओ खेलो, जाओ खेलो, बेशक हार जाओ। तो तुम लोग हर बारी हार ही जाते हो, लेकिन ये कि कोशिश करो कि इज्जत से हारो,
एक इज्जत से हारना भी होता है, वो आप लोगों को मैं बाद में समझाऊंगी या पहले समझा देती हूँ। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपके खिलाड़ी जैसे ही ग्राउंड पे गए खटाखट 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 आउट होके वापस आ गए और 2 मिनट में गेम जो है वो सबको समझ आ गया कि कौन जीता कौन हारा। ऐसे नहीं, इसको कहते हैं इंसल्ट के साथ हारना। एक होता है कि आपको आखिरी ओवर तक समझ ना आए कि कौन जीतेगा, और अगर तब आप हार जाते हैं तो उसको कहते हैं इज्जत के साथ हारना। तो याद रखिएगा कि अगर पाकिस्तानी टीम को मैं कह रही हूँ कि पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जीत जाए, मतलब दुआएं भी पढ़ते रहिएगा, कोशिश भी करते रहिएगा, मतलब टाइम पे सोइएगा, टाइम पे उठिएगा, अपने जो आप लोग इधर उधर की हरकतें करते हैं ना कहीं भी जाकर, वो मत किएगा। तो पूरा का पूरा फोकस अपना खेल के ऊपर रखिएगा, तो हो सकता है आप लोग जीत भी जाए। कुछ भी हो सकता है, कि वो जो कहते हैं ना कि क्रिकेट में तो जी कुछ भी पॉसिबल है। तो बहरहाल हमारी तो ख्वाहिश है कि हम तो विश कर रहे हैं कि आप लोग जीत जाए, तो जीत भी जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि इंडिया की टीम जो है बहुत तगड़ी है और आप लोगों के जीतने का कोई चांस नहीं है, तो फिर ये कोशिश किएगा कि इज्जत के साथ हारे, यानी कि आखिरी ओवर तक खेल लिएगा। ये नहीं कि अभी आधे ओवर हुए हैं और आपकी पूरी टीम जो है ना वो पिट पिटा के जो है पवेलियन में वापस चली गई, या फिर उनकी टीम आई है तो आप उन्होंने इतने छक्के छक्के मारे कि आप लोग बस इधर उधर बॉल देखते ही रह गए और कोई भी कैच नहीं लिया, सारे कैच ड्रॉप कर दिए। ऐसा भी मत किएगा, उसको कहते हैं बेइज्जती के साथ, इंसल्ट के साथ हारना। तो ये बात जो है, वैसे तो खैर हमारे पाकिस्तानियों को जो है ना हमें ज्यादा इंसल्ट फील नहीं होती, ऊपर वाले ने हमें कोई और ही चीज से बनाया है, सारी दुनिया के इंसानों को मट्टी से बनाया, हमारी मिट्टी में पता नहीं क्या डाला है कि हम लोगों को कुछ भी हो जाए हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। वैसे ये एक अच्छी क्वालिटी भी है, मैं ये भी बता दूं, अगर ऐसा ना होता तो कम से कम ये यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कभी ना काम कर पाते, क्योंकि जितनी बाल्टी भर के गालियां हमें पड़ती है ना यूट्यूब पे, वो शायद अगर थोड़ी सी भी हमारे इतनी सी भी अगर हमारे अंदर कोई इस तरह की चीज होती ना कि हमें इंसल्ट फील हो रही होती, तो शायद हम काम नहीं कर सकते थे। ये तो कमाल है पाकिस्तानियों का कि हमें कुछ भी बोलो हम अपने काम पे लगे रहते। तो बात सारी ये, पाकिस्तान की टीम भारत के साथ शेड्यूल के हिसाब से 15 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे के फौरन ही दूसरे दिन, अब तो खैर कोई वैलेंटाइन डे मनाता भी नहीं है, बहुत ही कम लोग रह गए जो मनाते हो, इसलिए कि कोई मनाए भी तो लगता है फेक है, झूठ बोल रहा है। तो खैर अब बात सारी ये है कि और वैसे भी चॉकलेट्स और फ्लावर्स तो वैसे भी मिल ही जाते हैं, तो वो लेके बस रख लेने चाहिए, बाकी छोड़े। तो इसलिए कि जो भी कोई, मैं नई जनरेशन को बता रही हूँ, कोई भी आपसे अगर ये कहते हैं ना मैं आपके लिए आसमान से तारे ले आऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, पता नहीं कौन से जो है ना सपने दिखा रहे होते, तो उनसे कहना जाओ बेटा जाके 2 तारे तो तोड़ के लाओ, फिर बात करना। लेकिन बात सारी ये है कि जी 15 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने शेड्यूल के मुताबिक जो उन्होंने एक बनाया था कि जी हम क्रिकेट खेलेंगे, तो वो उसी वक्त हो रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उससे मुझे ये कहना है कि भाई अगर आप में दम नहीं था डटे रहने का, अगर आप में दम नहीं था ये सह जाने का कि भाई आपने नहीं खेलना, और इतने जो एक बड़ी अमाउंट बताई जा रही है कि अगर वो आप ना खेले तो वो आपको हाथ से निकल जाएगी, तो छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी पैसा हाथ की मैल है, हम कहीं और किसी और कंट्री से मांग लेते, किसी से डोनेशन ले लेते, किसी से एड ले लेते, किसी से कुछ और कह लेते, किसी से कर्जा ले लेते, कम से कम हमें हिंदुस्तान के साथ खेलकर अपनी नाक नहीं कटवानी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, खैर आजकल आपको पता है कैसे कैसे ट्रीटमेंट निकल आए, हम अपनी नाक फिर जुड़वा लेते। लेकिन बात सारी ये है कि अब तो हो गया जो होना था, यानी कि पाकिस्तान ने अब कह दिया कि हाँ जी अब हम जो है वो भारत के साथ खेलेंगे 15 फरवरी को। अब ये भारत के ऊपर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई अगर आ गए हैं हम, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे कैचेस भी ले लेंगे, या आप हमारे खिलाड़ियों को आउट कर देंगे, विकेट उड़ा देंगे, या आप बहुत ज्यादा रन बनाएंगे। इस तरह की कोई हरकत मत किएगा, ठीक है ना। अभी हम आपसे रूठे हुए हैं, अभी भी हम आपसे नाराज हैं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही आपसे, बस ऐसे ही हेलो हेलो हो गई थोड़ी सी। हाथ तो आप इस बार भी नहीं मिलाएंगे तो पाँव मिला लिएगा। कभी कभार होता था कि जल्दी आउट हो जाते थे, पता नहीं उस वक्त शायद कोई और काम पड़ जाता होगा तो कहते होंगे चलो बाकी लोग खेल लेंगे, वरना तो वो हिलते ही नहीं थे। और अभी भी इनके जो प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के, वो मैंने यही सुना है कि बड़े लंबे लंबे टाइम तक जो है फील्ड पे खड़े रहते हैं। तो भाई अब मौसम चेंज हो रहा है, आप लोगों को हवा लग जाएगी, तो जरा जल्दी आउट होके चले जाइएगा, जरा हमारी भी टीम की इज्जत रह जाएगी। वरना ये ना कि पता लगे कि जी ये लोग जो है वो बस विकेट पे खड़े हुए हैं और या फील्ड पे खड़े हुए हैं और जी बस रन पे रन बनाई जा रहे हैं, और हमारे लोग जो है बस वो देखी जा रहे हैं कि कब आउट होंगे कब आउट होंगे, यही होता जा रहा है। खैर मेरी तैयारी तो पूरी होगी, मैं तो 15 को मैं कुछ और कोई मैच नहीं देखती, मुझे वैसे भी क्रिकेट की बिल्कुल समझ नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन
मैं इंडिया पाकिस्तान मैच जरूर देखती हूँ, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। जी हाँ, पूरी तैयारी, यानी कि मेरे पास चॉकलेट्स भी रखी होंगी, मेरे पास पिज्जा भी रखा होगा, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक भी रखी होगी, और मैं आराम से चॉकलेट खाते हुए और पिज्जा खाते हुए और मैच देखूंगी। और इसलिए मेरा ख्याल है कि मैच अच्छा होना चाहिए। दोनों टीम्स बहुत अरसे के बाद जो है वो दोबारा से ग्राउंड पे दिखाई देंगी, और झगड़े के बाद जब खेला जाता है, झगड़े के बाद जब लोग आमने सामने आते हैं, फिर तो आप जानते ही हैं कि फिर तो मतलब मजा ही दोबारा हो जाता है। दो बिल्कुल ही और तरह की फीलिंग्स होती है, कह रहे ये तो जिनसे हम लड़ रहे थे, खामखा ही लड़ रहे थे, बात तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि खिलाड़ी एक दूसरे को, मेरा ख्याल है कि स्माइल तो पास कर ही सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हाथ मिलाने की परमिशन है या नहीं है इंडियन टीम को, लेकिन अगर हाथ मिलाने से मना कर भी दिया हो जय शाह साहब ने, या किसी ने कह दिया हो, या मोदी जी ने कह दिया हो टीम से, खबरदार जब तुम वहां जाके स्माइल पास की तुमने या हाथ मिलाया, तो स्माइल जरूर पास किएगा, चाहे हाथ मिलाए ना मिलाए, एक मुस्कुराहट चेहरे पे रहनी चाहिए। और वैसे भी देखिए ना, हम लोग नाराज हो गए थे, हम नाराज होने के बाद आपके साथ खेलने आए। और मजे की बात यह कि इस बार तो झगड़ा हमसे था भी नहीं, हमारा ना कोई लेना ना देना, ना हम ट्रॉफी लेके भागे, ना हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ट्रॉफी चोरी की, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब चोरी नहीं की थी उन्होंने, ले गए थे, ठीक है ना, वैसे ही ले गए थे, क्योंकि आप लोग ले नहीं रहे थे, तो वहां ग्राउंड पे तो छोड़ के जा नहीं सकते थे। आपको पता है कि दुबई में कैसे कैसे लोग घूम रहे होते हैं, क्या पता कोई ट्रॉफी उठा के ले जाता, वो भी आप इल्जाम हमारे वो बेचारे मासूम से जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, आप उनके ऊपर लगा देते कि जी ये तो ट्रॉफी चोरी करके भागे, हालांकि वो ट्रॉफी आपकी एहतियात से ले गए थे ताकि खराब ना हो, तब भी आप लोगों ने उनको ट्रॉफी चोर और पता नहीं क्या कुछ बोला। मैं तो यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर सकती, बेचारा मासूम सा आदमी। उन्होंने फिर फोन कर करके कई बार आप लोगों से कहा कि जी मैं इधर ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ और आप यहाँ पर आके ट्रॉफी ले जाइए, लेकिन आप लोगों ने कहा ना, हमें तो नहीं लेनी, हम तो नहीं लेंगे। और यही करते करते आखिरकार वो बेचारा ट्रॉफी लेके चले गए। जब वो ट्रॉफी लेके चले गए तो आप लोगों ने ट्रॉफी चोर करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आखिरकार ये कंफर्म हो चुका है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो 15 फरवरी को खेला जाएगा। इतने सारे नाटक करने की तुमको पाकिस्तान क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ, क्यों इतना नाटक किया? बांग्लादेश का सहारा क्यों लिया? बांग्लादेश को तो वैसे आपने झाड़ के पेड़ पे चढ़ाकर बेचारे को अंधे कुएं में तुमने फेंक दिया। क्या मतलब था? तुमको पैसा चाहिए था, खुलकर मांगते ना भाई मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन नहीं, नाटक करना था तुम्हें, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी थी। लेकिन फायदा क्या मिला? बांग्लादेश बाहर निकल गया, उसकी जगह पे स्कॉटलैंड आ गया और आपने फिर से थूक कर चाट लिया। तुम्हारी औकात यही है, तुमको बस औकात तुम्हें दिखानी थी। आज दुनिया भर में जो बेइज्जती तुम्हारी हो रही है सिर्फ तुम्हारे कारनामों की वजह से हो रही है। अब हर बंदा, हर शख्स तुम्हारे ऊपर थूक रहा है, यहां तक कि बांग्लादेश तो खैर कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको भी पता था कि ये ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। उनको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था, उनको पता था कि तुम थूक के चाटोगे, इसलिए वो चुपचाप साइड में बैठे हुए हैं। हालांकि गलतियां तो उन्होंने की है, लेकिन उनको पछतावा तो हो रहा होगा घर में बैठ के। लेकिन भाई साहब आपने तो गजब कह, अच्छा हमें कंटेंट भी देते हैं आप लोग, ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहिए और हम लोग मजे लेते रहेंगे दोस्तों।